This was a very interesting week. We got a combo of every genre. So guys, this is iReviewIt and here we are with a review of contents released this week. The first one is Ye Kali Kali Aankhein. This series is available on Netflix. It has 8 episodes, each of average 40 minutes long. This series basically एक love triangle पे based है. शिखा and विक्रांत are lovers and पूर्वा उनकी लाइफ में आकर कैसे chaos create करती है. This series is all about. Talking about strengths. सीरीज का बीजीएम बहुत कैची एंड इफेक्टिव है. हर जगह अच्छे से प्लेस भी किया गया है. ताहिर राज बसीर एंड आंचल शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी. श्वेता त्रिपाठी एंड अरुणोदय सिंह वर डिसेंट. ब्रिजेंद्र काला एंड आनंद जोशी बढ़िया सा ह्यूमर ऐड करते हैं. सूर्य शर्मा का रोल उनके पिछले रोल से सिमिलर था, बट इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस एक क्लास थी. एंड देन कम्स द शो स्टीलर सौरभ शुक्ला. उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक एक एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा एपिक थे. साथ ही सीरीज़ वेल मेड है एंड इसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी अच्छी हैं. इसमें डायरेक्शन भी प्रॉपर है एंड सीरीज़ में आपको मिक्स ऑफ ऑलमोस्ट सब कुछ देखने मिल जाएगा. इसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा एंड हल्का सा इमोशन भी है. नाउ दी वीकनेसेस. सीरीज़ कहीं ना कहीं कैरेक्टर राइटिंग में थोड़ी सी पीछे छूट जाती है. आई मीन सब में बैलेंस नहीं मिलता. श्वेता त्रिपाठी का उनके कैरेक्टर के हिसाब से रोल नहीं था. उन्हें कई बार नेग्लेक्टेड फील करते हैं हम. एंड उनकी एंड ताहिर की लव स्टोरी को भी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है. देन सेकेंड एपिसोड के एंड होते होते आंचल शर्मा का कैरेक्टर में थोड़ा अच्छा खासा डार्क टोन देखने मिलता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता. देन सीरीज़ को देखने में मज़ा तो आता है, बट काफ़ी लैक ऑफ थ्रिल महसूस होता है कई जगह. ताहिर एंड आंचल की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी मुझे. वो श्वेता एंड ताहिर की केमिस्ट्री से बेटर थी. सीरीज़ की स्टोरी मिक्स्ड है. आई मीन इसमें कई सारी चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती हैं, बट ऑन द अदर साइड कई सारी चीज़ें बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं होती. एंडिंग वॉज टोटली ऑसम. सो ओवरऑल देखा जाए तो काली काली आंखें डेफिनेटली वॉच वर्दी है. मुझे सीरीज़ एंगेजिंग एंड फुल ऑफ मसाला लगी. पेरेंटल गाइडलाइंस. सीरीज़ में बहुत अब्यूजेस हैं. वायलेंस भी अच्छा खासा है एंड इंटीमेट सीन्स भी हैं. And for the ratings, I will rate Ye Kali Kali Aankhein as 3.5 out of 5. Now moving ahead, the next review is of Human. Watching a medical series in this period of time feels very cautious. This series is available on Disney Plus Hotstar. It has 10 big episodes, each of average 45 minutes long. ये basically एक medical crime thriller series है, which revolves around a deadly drug S93R. Talking about strengths. विशाल जेठवाल की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग थी. मर्दानी 2 के बाद उनकी एक और फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा. शेफाली शाह वॉज ग्रेट टू. उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है. एंड कृति कुल्हारी एंड रेस्ट वर ओनली डिसेंट. सीरीज़ का प्लॉट बहुत शानदार है. ये ऑडियंस को प्रॉपर थ्रिल एलिमेंट डिलीवर करता है. साथ ही स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है एंड इसे इसी सीजन में एंड कर दिया है, विच इज़ अगेन अ गुड पॉइंट. देन सीरीज़ वेल मेड है एंड इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है. एंड सीरीज़ के सारे कैरेक्टर्स वेल रिटन है. सबके ब्राइट एंड डार्क शेड्स बताए गए हैं एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी अच्छे से ध्यान दिया गया है. नाउ द वीकनेसेस. सीरीज़ के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को इसका डायरेक्शन अच्छे से खराब कर देता है. शेफाली शाह को ऐसा वियर्ड स्लो एक्सेंट देना, देन कुछ अननेसेसरी सबप्लॉट्स को राइज करना एंड सीरीज़ को फालतू में किसी भी डायरेक्शन में ले जाना इसे वीक बना देता है. सीरीज़ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी ज़्यादा लैक करता है एंड स्क्रिप्ट भी प्रॉपरली रिटन नहीं है. इट्स नाइदर वेल स्ट्रक्चर्ड नॉर एक्साइटिंग. कुछ सबप्लॉट्स डिसेंट है, बट कुछ तो बहुत ही ज़्यादा शैबी एंड मीनिंगलेस है इसमें. देन इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी इसकी एंडिंग डिसअपॉइंट करती है एंड फ्लैट रह जाती है. एंड सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी है. अनएक्साइटिंग स्क्रीन प्ले एंड लूज डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है एंड इसे लंबा खींचा गया है. ट्रेलर एंड इसके प्लॉट से इट कुड हैव बीन अ ह्यूज मैग्नम ओपस सीरीज, बट एंड में ये सब एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन के रह जाती है. सीरीज का बीजीएम भी एवरेज है. कहीं प्रॉपर एंड अच्छा है, बट कुछ सीन्स में तो मीनिंगलेस है एंड इरिटेटिंग भी लगता है वो. सो ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमन अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे स्टैंड करती है. पेरेंटल गाइडलाइंस. सीरीज में मेडिकल ऑपरेशंस रिलेटेड एक्सप्लिसिट सीन्स हैं विच कैन बी डिस्टर्बिंग टू सम पीपल एंड कई इंटीमेट एंड सेक्सुअल सीन्स भी हैं. For the ratings, I will rate Human as 2.5 out of 5. Now, moving forward, our next review is of Hotel Transylvania 4, Transformania. This movie is available on Amazon Prime Video and it is only 1 hour 28 minutes long.
This part deals with Dracula accepting Johnny in his family, with lots of chaos in between. Now for some changes, let's talk about weaknesses first. मूवी का फर्स्ट हाफ उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। टिपिकल हॉरर ट्रांसफिलेनिया फन तो है, बट कई जगह मूवी लैग कर जाती है। उस टाइम मूवी रियली ऑफ द ट्रैक हो जाती है। मूवी का बेसिक प्लॉट उसी चीज़ के अराउंड घूमता है जिससे हमने पिछले पार्ट्स में भी देख चुके हैं, सो इट डजंट फील वेरी न्यू टू अस। मूवी का क्लाइमेक्स शानदार है, बट जिस तरीके से मूवी को एंड किया है वो आई थिंक बेटर हो सकता था। I mean 5 to 7 मिनट्स थोड़ा और ऐड करके एंडिंग के सीन्स को थोड़ा और एवेल्यूएट कर सकते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स, सेकेंड हाफ में मूवी बहुत एंगेजिंग एंड फन है। वहाँ प्रॉपर हॉरर ट्रांसफिलेनिया वाइब्स आ ही जाती है। एक एक सीन बहुत इंजॉयबल है। डायलॉग्स भी मूवी के बहुत अच्छे हैं एंड मूवी में जॉनी एंड ड्रैकुला का जो इंटरचेंजेबल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही BGM भी सभी पार्ट्स की तरह प्लेफुल है एंड एडिटिंग एंड वॉइस ओवर्स तो कमाल के है ही। मूवी भले ही अपनी फ्रेंचाइजी की बेस्ट ना हो, पर इसका सेकंड हाफ बहुत एंटरटेनिंग है। पेरेंटल गाइडलेस, ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। एंड फॉर द रेटिंग्स आई विल रेट होटल ट्रांसफिलेनिया 4 ट्रांसफॉर्मेनिया as 3.25 out of 5. Now, next and the last review of this video is Peacemaker episode 1, 2 and 3. This series is streaming on HBO Max and length of every episode is around 40 to 45 minutes. ये exactly वहीं से शुरू होती है जहाँ दी सुसाइड स्क्वाड खत्म हुई थी and it is obviously the journey of Peacemaker ahead. And since अभी सिर्फ 3 episodes रिलीज हुए हैं, so I'm not doing a full in-depth review. It will be more like my reaction towards it. So, सीरीज उतनी ही क्रेजी है जितनी दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म थी। जेम्स गन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमें एक बार फिर से सुपर फन एंड इनसेन चीज़ डिलीवर करने में। एंड गाइस, इसका इंट्रो तो हिलेरियस ही है एंड साथ ही इसके डायलॉग्स भी बहुत फनी है। स्टोरी एज सच कुछ प्रोग्रेस नहीं करती एंड फर्स्ट 3 एपिसोड्स आर लाइक जस्ट अ किक स्टार्ट टू इट। इसमें अच्छे खासे ईस्टर एग्स भी हैं एंड पीसमेकर का अनसीन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। जस्ट एक प्रॉब्लम ये लगी कि सीरीज को क्रेजी एंड फन बनाने के चक्कर में कई सीरियस चीज़ें छूट जाती है। DC इज meant टू बी डार्क एंड विथ डीप मीनिंग, बट वो चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। एज यूजुअल ये हाईली वायलेंट है, ब्रूटैलिटी से भरी हुई है एंड एक्सप्लिसिट न्यूडिटी एंड सेक्सुअल सीन्स भी हैं इसमें। So for the ratings, I will rate first 3 episodes of Peacemaker as 3.75 out of 5. And that's it. So इस वीक हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें देखने को मिली। एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, फन, सुपर हीरो स्टफ एंड अ लॉट मोर। आप अपनी फैमिली एंड किड्स के साथ होटल ट्रांसफिलेनिया 4 अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप सुपर हीरो स्टफ के फैन हो देन गो फॉर पीसमेकर। एंड अगर आपको थोड़ा बॉलीवुड मसाला देखना है देन ये काली काली आंखें इज द थिंग फॉर यू टू वॉच दिस वीक. And if you can watch a long series patiently which has elements of dark side of medicine industry and humanity, then you can try Human. And here we come to the end of this video. Tell us in the comment section which content are you going to watch or have watched. We will see you in the next video. Until then, stay safe.